तो आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार और मोदी शाह के बीच शीतयुद्ध चल रहा है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा धमाका करता हुआ नजर आएगा? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन नीतीश कुमार और पीएम मोदी की दोस्ती की कहानी इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। तो चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2000 से, जब नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिर्फ 7 दिन टिके, बहुमत नहीं था, इस्तीफा देना पड़ा। एक दौर था जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार की जमीन पर उतरने से मना कर दिया था, यानी बैन कर दिया था। और आज वही नीतीश कुमार मोदी की कुर्सी यानी मोदी सरकार बचा रहे हैं। क्या ये सियासत है या साजिश, दोस्ती है या मजबूरी? बिहार की राजनीति के सबसे बड़े यू टर्न का सच जानिए आज सिर्फ यहीं पर। आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में नीतीश कुमार बड़ा खेल करने जा रहे हैं? जो नीतीश कुमार कभी विपक्ष की उम्मीद थी, आज मोदी की सरकार का सबसे बड़ा सहारा है। साल 2000 गुजरात दंगे, सवालों के घेरे में थे नरेंद्र मोदी। देश भर के नेता उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एक नाम था जो मोदी के काम की तारीफ कर रहा था, नीतीश कुमार। रेल मंत्री रहते हुए कच्छ में मोदी के साथ मंच साझा किया और कहा मोदी को राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जब 2004 में यूपीए की सत्ता आई, यानी यूपीए सत्ता में आया, कांग्रेस सत्ता में आई, तो नीतीश कुमार का रुख बदलने लगा। बयान उस दौर में चौंकाने वाला था जब समाजवादी खेमे का हर नेता, लालू, मुलायम यादव, शरद पवार और कई नेता कहीं न कहीं मोदी पर हमलावर थे, क्योंकि नीतीश रेल मंत्री थे और दंगों की जड़ मानी गई साबरमती एक्सप्रेस उसी मंत्रालय के अधीन थी। क्या नीतीश को अपनी भूमिका का एहसास था या वो सिर्फ खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहते थे? साल 2005 नीतीश दोबारा सीएम बने बीजेपी के सहयोग से, लेकिन ये दोस्ती एक शर्त पर थी, मोदी बिहार कभी नहीं आएंगे। 2005, 2009, 2010 3 चुनाव, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे बिहार की धरती पर। आखिर क्यों? क्या नीतीश मोदी की छवि से डरते थे या अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाए रखना चाहते थे? नीतीश कुमार खुद कहते रहे कि मोदी को रोकना बीजेपी का फैसला था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर बार मोदी को बिहार में एंट्री नहीं मिलती रही? आखिर क्यों मोदी को बिहार में बैन करके रखा गया? साल 2013 बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पीएम फेस बनने का खुला विरोध किया और देखते ही देखते नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। एक इंटरव्यू में उस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा रास्ता मोदी से अलग है और था और रहेगा। नीतीश कुमार की छवि थी सेकुलर, शांत, विनम्र। मोदी की छवि मजबूत, ध्रुवीकरण करने वाले नेता। नीतीश कुमार ने नया गठबंधन बनाया आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। 15 का चुनाव बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हुई नीतीश कुमार के महागठबंधन की। आरजेडी 80 सीट, जेडीयू 71, कांग्रेस 27 और बीजेपी सिर्फ 53 सीटों पर सिमट के रह गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए, लेकिन दोस्ती लंबी नहीं चल सकी। बता दें दर्शकों कि 2017 लालू यादव पर भ्रष्टाचार की आरोप लगने लगे, लालू यादव की सरकार पर सवाल उठने लगे। नीतीश को बहाना मिल गया, राजनीतिक मोरल हाई ग्राउंड दिखाया और फिर से बीजेपी के साथ मिल गए। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी जेडीयू की जबरदस्त जीत। 2020 विधानसभा चुनाव जेडीयू सीटें कम लाया, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने कहा कि बीजेपी चाहे तो अपना सीएम बनाए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही चुना, नीतीश कुमार को ही कुर्सी सौंपी, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये सिर्फ आदर था या राजनीतिक चालाकी? 2022 नीतीश कुमार फिर हुए मोदी से नाराज। बता दें दर्शकों कि फिर महागठबंधन, फिर वही सीएम। नीतीश कुमार कौन है? ये नेता जो हर बार सत्ता में लौट आता है, हर बार सीएम बन जाता है। क्या ये जनता का प्यार है या शतरंज की चालें?
इस बार नए जोश के साथ इंडिया गठबंधन की नींव रखी, यानी बात हम कर रहे हैं 2024 की लोकसभा चुनाव की। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को सभी को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली, और वो नाम था नीतीश कुमार का। मगर राजनीति ने फिर धोखा दिया। सुनने में आया नीतीश कुमार खुद को पीएम फेस बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने किनारा कर लिया। नीतीश फिर नाराज हुए और एक बार फिर पलटी मार दी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के पास लौटे, और इस बार सिर्फ लौटे नहीं बल्कि सरकार भी बचाई। सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। हर कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति का दी एंड हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने 12 सांसदों को कहीं ना कहीं जीत दिलाया, और नीतीश कुमार की जेडीयू के 12 सांसदों ने मोदी को फिर से पीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल 2025 का है। 2025 में बिहार चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ, मोदी फिर प्रचार में, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, कभी साजिश, कभी समर्थन। नीतीश और मोदी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। क्या ये जनता फिर से नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी? क्या इतने यू टर्न्स, इतनी बार पलटी मारने के बाद भरोसा बचा है, या ये नीतीश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है? यूं तो देखा जाए तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति का कहीं ना कहीं ये आखिरी चरण है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अपने आखिरी दौर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर यह संकेत दे चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ भी हो सकता है, यानी शिंदे वाला खेल हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती है और बीजेपी को ये एहसास हो जाता है कि अब सरकार बनाने के लिए शिंदे की जरूरत नहीं है, तो मिनट भर में उन्हें शांत कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। मजबूरन एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ता है। अब इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार आवाज उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ वही खेल होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, यानी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। बीजेपी के पास इस बार नीतीश के अलावा कई अन्य विकल्प भी शामिल हैं, खासतौर पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, और भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ने पर किस तरीके से समर्थन हासिल करने में कहीं ना कहीं माहिर है, ये हम सब ने देखा है। खैर, देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर यानी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो बची रहेगी, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहेगी, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रही कि नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि देखा जाए तो विजय सिन्हा साफ तौर पर कह देते हैं कि जिस दिन बिहार में अपनी सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनेगी, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं देखा जाए तो गिरिराज सिंह ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। अश्विनी चौबे कह देते हैं कि भाई नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो वहीं नायब सिंह सैनी की जुबान पर जो ये बात सामने आई है, क्या ये बीजेपी की स्क्रिप्ट थी? क्या वाकई में ऐसा कुछ नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।